हाज़रीन, नाज़रीन, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम शख्सी मरसिया निगारी के सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। मरसिया दो तरह का होता है। पहला मरसिया वो जो वाक़यात करबला से वाबस्ता या उससे मुताल्लिक़ है, और दूसरा मरसिया वो जो किसी मशहूर शख्सियत से मुताल्लिक़ होता है, उसे कहते हैं शख्सी मरसिया। शख्सी मरसिये में शायर का या ये कहिए मरसिया निगार का अंदाज थोड़ा बदला हुआ होता है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने नूरे नज़र व लख्ते जिगर, उनके मुंह बोले बेटे थे मिर्ज़ा आरिफ, जो ऐन अहद शबाब में फौत हो गए थे, उनके बारे में मरसियाए आरिफ लिखा, जिसमें कहते हैं कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। यानी ये शख्सी मरसिये की एक मिसाल है। शख्सी मरसिये में ही एक बहुत मशहूर मरसिया है, मरसिया गालिब। ये हाली ने गालिब के इंतकाल के वक्त लिखा था। यानी उनको बुलबुल हिंद कहा है कि बुलबुल हिंद मर गया है हाथ, यानी कि हाय हाय बुलबुल हिंद गालिब इस दुनिया से चला गया। उसमें भी एक अंदाज़ है। हाली अपने वालिद जैसा ही अपने उस्ताद को समझते थे, मिर्ज़ा गालिब को। वो रंजो गम हमें मरसिया गालिब में मिलता है। शख्सी मरसिये की एक मिसाल वो है जो अल्लामा इकबाल ने अपनी वालिदा के इंतकाल पर लिखा था, वालिदा मरहूमा की याद में। ये भी बहुत मशहूर मरसिया है। शख्सी मरसियों का एक ऐसा अंदाज़ है जो अपनी मिसाल आप कहा जा सकता है। अल्लामा इकबाल का वही उसलूब या वही ज़ोर बयान इस मरसिये में भी देखने को मिलता है। या पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने गोपाल कृष्ण गोखले का मरसिया लिखा था। गोपाल कृष्ण गोखले हम जानते हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब देखा था, और वो एक हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक थे। तमाम मज़ाहिब और तमाम बिरादरी और समाज के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो ये मरसिया भी शख्सी मरसियों की फहरिस्त में बड़ी अहमियत रखता है। शख्सी मरसिये का तरक्की याफ्ता रूप ये कहिए कि या उसकी हैयत हमें आज देखने को मिल रही, या उसकी सूरत हाल देखने को मिलती है ताज़ियती मंजूमात में। अब वो उसको मरसिया ना कह के ताज़ियती नज़्म कहते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात किसी शायर के इंतकाल पर या ये कहिए सानेहाए इर्तिहाल पर बाज़ शौरा क़ता हाय तारीख़ कहते हैं, उनकी तारीख़ वफ़ात निकालते हैं। बाज़ औक़ात ये तारीख़ वफ़ात उनकी क़ब्र के कतबों पर भी चस्पा की जाती है। तारीख़ी नौइयत बढ़ जाती है, इससे उसकी अहमियत बढ़ जाती है उसकी। कहने का मकसद ये है कि शख्सी मरसिया निगारी भी
کربلائی مرثیوں کے دوش بدوش آگے بڑھی۔ آج شخصی مرثیے کی صورت تعزیتی منظومات کی شکل میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی بڑی شخصیت، شاعر یا ادیب کا یا کوئی ہردل عزیز شخص کا انتقال ہوتا ہے تو تعزیتی نظمیں کہی جاتی ہیں، دراصل وہ بھی شخصی مرثیے کی ترقی یافتہ صورت ہیں۔